ससुराल बिहार में थी। वहां गया, वहां का राजा जरासंध राजा था। तो जरासंध ने जब देखा कि कंस आ रहा है, तो जरासंध ने युद्ध नहीं किया। जरासंध ने आकर के बड़े प्रेम के साथ कंस की अगवानी की और कहा खून खराबा ना हो, इसके पहले ही कंस को हम अपना बना लें। तो मगध नरेश जरासंध की 2 पुत्रियां थी, आस्ती और प्राप्ति। दोनों लड़कियां अपनी जो है कंस के साथ ब्याह हुई। इतना बड़ा वीर था कंस। और वहां से आया, जहां जहां गया सबको सबके सब हार मानते चले गए। और हार न मानते तो युद्ध करते, युद्ध में सब मारे जाते। वहां से आता है दिग्विजय से, बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान परशुराम के पास गया। भगवान परशुराम को देखा, बड़ा आदर किया भगवान परशुराम का, और भगवान परशुराम को प्रणाम किया। अगर कोई कहे, बड़े बड़े वक्ता बहुत कुछ कंस को कह देते हैं, कंस जैसा, अरे रावण जैसा कोई हो सकता है? कंस जैसा वीर? परशुराम भगवान को प्रणाम किया। अच्छा, तो ठीक है। कंस जो है फिर अपनी दोनों पत्नियों को आ गया। हाँ, महात्मा परशुराम जी के पास गया, परशुराम जी को प्रणाम किया, परशुराम की परिक्रमा की। अब देखो, यदि कोई कंस को मूर्ख है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? यदि उन यादवों के वंश की कोई निंदा करे तो उससे बड़ा मूर्ख मैं तो किसी को नहीं मानता। उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? अरे इस तपस्वी की संतान है यादव, महाराज यदु की संतान है यादवगण। उस समय यदुवंश में 3 वंश थे, यदुवंश, भोज वंश और वृष्णि वंश। 3 वंश, 3 शाखाएं थी। यदुवंश, यदु के पुत्र जो है यादव कहलाए, और वृष्णि वंश, तो वृष्णि वंश में जो है आगे चल करके इनकी शाखाएं प्रशाखाएं और बढ़ जाती हैं। और भोज वंश में ये महाराज उग्रसेन है। ये बहुत जने कहा था, बहुत जने कहा थे, हम ये बात जिज्ञासा कर लेना आपसे। जी जी जी। बहुत जने कहा थे, हम कहे दूसरे कहे उदय भी ये चीज क्या उल्लेख करते हैं कि जो यादव जो अहिर हैं, ये वही यदुवंशी क्षत्रिय ना, ये और ये अहिर है और क्षत्रिय यदुवंशी द्वासरी है। तो हम कहा भाई अब हम क्या बताइए, हम तो कुछ भी ज्यादा जाने नहीं था। आज आप कहते रहो तो मैं गाँव बीच में आपसे हमारा हम देखो, जातस्य ही गौरवंशी, जातस्य ही गौरवंशी। जब श्राप दिया महात्मा भृगु ने कि यदुवंश में जाओ तुम सब जन्म धारण करोगे, और भगवान नारायण को श्राप दिया भृगु जी ने, कहा जाओ तुम यदुवंश में अवतार धारण करके आओगे और तुमको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। नंगे पांव वनों में, उन करीब की गलियों में घूमोगे, और पराये घर में तुम्हारा पालन होगा, और जीवन भर कभी तुमको शांति नहीं मिलेगी। यह भृगु जी का श्राप था। तो यहाँ पर अब वक्ताओं के अपने भाई विचार हैं, हमारे पास ठोस प्रमाण बस यदुवंश और वृष्णिवंश और भोजवंश, बस हमारे पास यही है। और बाकी वक्ता लोग जो चाहे तो हम बोले, हेमराज यादव जैसे वक्ता हैं तो जो बोल जाए तो सियावर रामचंद्र की जय। विषय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर हूँ, तो महात्मा परशुराम को इसने परिक्रमा करके प्रणाम किया, और महात्मा परशुराम बहुत प्रसन्न हुए। कहा भगवान, आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी।
तो महात्मा परशुराम ने कहा, हे राजेंद्र कंस, मैं तुमको उपहार में हमारे जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई आपके पास आता जाता है तो कुछ न कुछ उसको उपहार देते हैं। तो उपहार में भगवान शिव का धनुष था भगवान परशुराम के पास। ये धनुष उठाया और कंस राज को दे दिया। भगवान परशुराम ने धनुष दिया था, कोई साधारण थोड़े है। भगवान परशुराम ने अपना धनुष शिव जी का, क्योंकि छठा अवतार भगवान परशुराम का है, छठा अवतार। 7वें अवतार में भगवान राम आते हैं, तभी तो अपना धनुष देते हैं भगवान राम को कि इसका किला चढ़ा। तो परशुराम जी ने अपना धनुष जो है दिया कंस और कहा, ये अपनी नगरी के अंदर इस धनुष को मत रखना, नगरी के बाहर भगवान शिव का मंदिर हो और वहां पर ये धनुष रखा जाए। जिस दिन इस धनुष को तोड़ने वाला, तो ये धनुष जिस दिन जिसके द्वारा तोड़ा जाएगा उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान की जय।